गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो क्रम चलेगा वो अहंकार के बारे में चलेगा। सचमुच किसी भी बात को करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, तभी हम उसके बारे में सही से काम कर सकेंगे। स्वयं के विकृत रूप का नाम ही अहंकार है। स्वयं के विकृत रूप का नाम ही अहंकार है और स्वयं के परिष्कृत रूप का नाम चरित्र है। स्वयं के परिष्कृत स्वरूप का नाम चरित्र है। विकृत रूप का नाम अहंकार है। आत्म तत्व में ना जुड़ करके भौतिक संपदा में जाकर के जुड़ जाने का नाम ही अहंकार है। बात समझ आई हो? ध्यान दीजिए। अपने आप को भौतिकता के साथ जोड़ देने का नाम ही अहंकार है। जान लेना, जब आपने भौतिकता के साथ आपको जोड़ा है, संसार में कोई भी समान नहीं हो सकता। संपत्ति के रूप में व्यक्ति अपनी तुलना संपत्ति से करने लग जाता है। व्यक्ति अपनी तुलना संपत्ति से करने लग जाता है। कोई रूप से करने लग जाता है, कोई शिक्षा से करने लग जाता है, कोई जमीन जायदाद से करने लग जाता है और कहने लग जाते हैं हम इतने धनवान हैं, मैं इतना धनवान हूं। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार, ये सब इसके कारण बनते हैं। ये सब के सब अहंकार के कारण बनते हैं। इन्हीं से अहंकार पैदा होता है। कहते तो बहुत सुने हैं, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे। ये भी कहते सुना है, जो मेरे थे वो पराये हो गए। जो मेरे थे वो पराये हो गए। जो धनवान थे वो निर्धन हो गए और जो निर्धन थे वो धनवान हो गए। ये कहते तो बहुत सुना है, पर प्रैक्टिकल जीवन में जब आकर के देखते हैं और सच्चाई को देखते हैं तो कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर ही व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भ्रम को पैदा करता है। भ्रम को पैदा, भ्रम माने भटकावा, भ्रम को पैदा करता है और इसी के कारण व्यक्ति भटक जाता है। फिर से कहूंगा, बताओ सुख बड़ा है या चरित्र बड़ा है? सुख बड़ा है या चरित्र बड़ा है? आज आदमी अपने सुख के लिए, अपने चरित्र को गंवाने के लिए तैयार है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। चरित्र की कीमत नहीं समझ रहा है, परंतु सुख की कीमत को समझ रहा है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे चरित्रवान हैं तो आपका सर ज्यादा ऊंचा होगा
और अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे बहुत पैसा कमाते हैं तो आपका सर ऊंचा होगा। मैं नहीं कह रहा, क्षेत्र दोनों हैं, क्षेत्र दोनों हैं। दोनों क्षेत्र से मतलब है पैसे का अपना क्षेत्र है और आत्मा का, भावना का, चेतना का अपना क्षेत्र है। दोनों से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति तरह तरह के पाखंडों में जाकर के फंस गया है। कैसे पाखंड? जाति पाति के, जाति पाति के पाखंडों में जाकर के फंस गया है। वो कहता है मैं उच्च जाति में पैदा हुआ हूं तो मैं ऊंचा हूं, और दूसरा नीच जाति में पैदा हुआ है तो वो नीचा है। परंतु मैं फिर से कहूंगा, ऊंचा वही है जिसका चरित्र ऊंचा है। ऊंचा वही है जिसका चरित्र ऊंचा है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो आधार अभी बताए गए, जिन आधारों पर हम एक दूसरे के बीच हे स्थिति को पैदा कर देते हैं और उस हे स्थिति को पैदा करने के बाद हम अहंकार से जकड़ जाते हैं। कुछ वातावरण इस तरह का बन गया है। किस तरह का वातावरण बन गया है? हमारे परिवारों में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। दोनों की स्थिति में एक अंतर को महसूस करेंगे। लड़की की स्थिति क्या है और लड़के की स्थिति क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां अहंकार से ग्रसित नहीं हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं कि लड़के अहंकार से ग्रसित हैं। दोनों बात को नहीं कह रहा हूं, पर स्थिति को कह रहा हूं, स्थिति को कह रहा हूं। जहां दबाने की स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़का हूं, जहां वो स्थिति पैदा हो जाती है वहीं से उस अहंकार की शुरुआत हो जाती है। बड़प्पन मिलने लग जाता है। जहां पर बड़प्पन इस बात का मिलने लग गया कि मैं तो पुरुष हूं और ये स्त्री है, तो एक भेद पैदा हो जाता है, और उस भेद के कारण अपने ही परिवार में आपसी तालमेल, आपसी प्रेम के बीच में एक दूरी पैदा होने लग जाती है, और वो दूरी बढ़ते बढ़ते एक दिन मुसीबत बन करके खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के हाथ से, उसके पकड़ से, उसके दायरे से उसकी संतान बाहर निकलती चली जाती हैं, फिर उसकी कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती। और आज आप देख भी रहे होंगे कि आदमी, वो एक कहावत है ना, आदमी की स्थिति आंधी में गधे की तरह हो गई है, आंधी में गधे की तरह हो गई है। वो धूल के कारण आंख नहीं खोल पा रहा है और उसे इस बात का ज्ञान नहीं है किधर जाऊं और किधर नहीं जाऊं। आज ये आदमी की स्थिति पैदा हो गई है। अपनी अहंता प्रकारांतर से दूसरों को हे और हीन मानने लगती है, और उस मान्यता से दूसरे को गले उतारना और उसको अपने साधनों में सम्मिलित करना हमें कैसा बड़ा ही उद्धत हे महसूस होता है। हमें वो रुचता और पचता नहीं है, रुचता और पचता नहीं है। आज जितने भी उपद्रव खड़े हो रहे हैं, मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता, परंतु आज जितने भी उपद्रव खड़े हो रहे हैं इस अहंकार के कारण ही हो रहे हैं। चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा है, चाहे वो समाज का झगड़ा है। जब आदमी किसी को चोट मारता है तो वो चोट उसको नहीं, उसके अहंकार को लगती है। दोबारा से कह रहा हूं, चेतना में तो सहने की शक्ति है,
चेतना में तो सहने की शक्ति है, पर सहेगा तभी तो जब चरित्र होगा। जब चरित्र होगा, फिर दोबारा से कह रहा हूं, चरित्र के अंदर भावना काम करती है। चरित्र के अंदर भावना काम करती है। भावना के काम करने के कारण अगर कोई दुख देता है तो अपनेपन के कारण, प्रेम के कारण उसको सहता है, उसको सहता है, दुख नहीं देता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। परंतु जब हमें आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं होता तो हम क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। उसको कह रहा हूं अन्याय, उसको कह रहा हूं अन्याय। क्यों? अपने प्रति आकर्षण होने के कारण, अपने प्रति आकर्षण होने के कारण व्यक्ति का ढलाव, रुझान अपनी तरफ को होता है। अपनी तरफ को होने के कारण वो अपने दुख और अपनी पीड़ाओं को समझता है, परंतु दूसरे की को पीड़ा दे करके उसको किसी भी तरह का दुख नहीं होता, महसूस नहीं करता। उसी के कारण वो परायेपन की स्थिति में आ जाता है, और परायापन आने के कारण वो दुख देता है, दुख देता है। इस प्रकार तभी वो स्थिति बन पाती है। आप सच्चाई को देखने के लिए प्रत्यक्ष को देखिए, प्रत्यक्ष को देखिए। और मेरा ये सब कहने और समझाने का मतलब कोई और नहीं है। मैं आपको उस अवस्था को आपके सामने प्रकट कर देना चाहता हूं। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। यहां मैं जो बोल रहा हूं, अगर परिवार में कोई भी दो एक हो गए, जिन्होंने दो ने एक मान लिया कि बात सही कही गई है, और वो दोनों एक हो गए, एक होने से मतलब कि बात सही है तो हम स्वीकार करेंगे, वहीं से एक होने के साथ ही ताकत पैदा होने लग जाएगी और चरित्र का निर्माण होने लग जाएगा, चरित्र का निर्माण होने लग जाएगा। याद रखना, कुछ ना कुछ उद्धत आचरण अहंकारी को करना ही पड़ता है, अन्यथा दूसरों से बड़प्पन कैसे स्वीकार करे, बड़प्पन कैसे स्वीकार करे। परंतु जहां चेतना और भावना होती है वहां अपना बड़प्पन नहीं चाहता है, ना अपना कोई स्वार्थ नहीं चाहता है। वहां पर त्याग देना, भावना, प्रेम वो चीज होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छे से कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात ये हो कि परिवार में अगर पति पत्नी एक हो जाएं तो सारा घर ही सुधर जाए। पति, उन्हें दुख तो सहना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे गरीबी को मिटाने के लिए आदमी को कितनी मेहनत और बचत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, जो अनावश्यक खर्च हैं वो बंद करने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर हम पति पत्नी मिलकर के दोनों एक हो जाएं, दोनों एक हो जाएं, परस्पर एक हो जाएं, तो समझ लेना कोई किसी को दबाएगा नहीं। क्यों दबे, क्यों डरे, क्यों गिड़गिड़ाए, क्यों ललचाए, क्यों? अहंकार के कारण आदमी आत्मश्लाघा सहित अपना बखान स्वयं ही करता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो किसी के बड़प्पन को नहीं चाहता, वो अपनी बड़ाई स्वयं ही करता है। जहां जाता है बात करने के लिए, जहां भी जाता है, जिससे मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उस सामने वाला उसकी कोई बड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी बड़ाई को अपने आप करने लग जाएगा, और अपने आप करने के कारण वो अहंकार उससे प्रकट होने लग जाएगा। आदमी जब अपने अहंकार को प्रकट करता है तो झूठी बातों को भी, गलत बातों को भी सत्य सिद्ध करता है, सत्य सिद्ध करता है। इस कार्य के लिए
वो हर वक्त अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, हर वक्त प्रशंसा सुनना चाहता है। साथी, सेवक, जो कुछ भी हैं वो सब इसीलिए रखे हुए हैं। आज आप देखते नहीं है क्या, चापलूसी का जमाना आ गया है, चापलूसी का जमाना आ गया है। और चापलूसी का जमाना आने के कारण व्यक्ति, सेवक हो, प्रशंसक हो, कोई भी हो, उसी को अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए आतुरता इस रास्ते को फूटती है कि अपनी बात या क्रिया को एक ऐसा पुट लगा रहे जिससे उसकी विशिष्टताओं का बखान होता रहे और दूसरे उससे अवगत होते रहें, दूसरे उस बात से अवगत होते रहें कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा दानी है, त्यागी है। इसलिए उसके सुनने से मुझे दबकर के नहीं रहना। हमें कैसा है, हमेशा उच्छृंखलित बन करके, उठ करके याद रखना, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने सिर को नहीं झुकाता है, अकड़ करके चलता है, अकड़ करके चलता है, दिखावा करता है, अकड़ करके चलता है। यदि ऐसा ना किया जाता तो अहंकारी व्यक्ति अपने अपमान को समझता है, इसमें अपने अपमान को मानता है, तिरस्कृत और उपेक्षित अनुभव अपने आप को करता है, इसमें अपनी मानहानि की गंध को सूंघता है, जिससे अंदर से देखना उसके अंदर इस तरह की हूक उठती हुई चली जाती हैं, उसके अंदर से हूक उठती चली जाती हैं जो उसको चैन से नहीं बैठने देती। वो उसको अपना शत्रु मानने लग जाता है और बदला लेना, नीचा दिखाना, उन अवसरों को ढूंढने लग जाता है। जो हाँ में हाँ मिलाए, जो जी हजूरी करे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी चाल चलता है जिससे उसके तिल मिलाने का दंड उसको भोगना पड़े। अहंकारी के पास स्नेह सौजन्य ठहरता नहीं है, स्नेह सौजन्य ठहरता नहीं है। संजनता, विनयशीलता, नम्रता, ये जो गुण हैं वो उनका अस्तित्व उसके जीवन में नहीं रह जाता है। नशे की खुमारी जिस प्रकार आदमी को पियक्कड़ बना देती है, नशे की जो खुमारी है जब आदमी की चेतना पर चढ़ जाती है तो आदमी को पियक्कड़ बना देती है और व्यक्ति कैसा हो जाता है, बेडोल हो जाता है, अनगढ़ हो जाता है, पैर लड़खड़ाते हैं, इधर के उधर पड़ते हैं। परंतु नशे में आकर के वो अपने आप को हवा में समझता है, पैर धरती पर नहीं समझता, अपने आप को हल्का समझता है, अपने आप को हल्का समझता है। एक नशेबाजी उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक इसी तरह का नशा व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है। काहे का नशा? मैंने अभी कहा था, पद का नशा, पैसे का नशा, घर द्वार का नशा, नौकरी का नशा, पद का नशा, ये सब नशे हैं जो आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं और आदमी इन्हीं ही अहंकारों में अंदर से खोया रहता है। ये अमान्य स्थिति आदमी की मिथ्या प्रवंचना के रूप में अधः पतन का और घातक सिद्ध होती हैं। अधः पतन के साथ साथ घातक सिद्ध होती हैं। मैंने अभी आपसे बताया था, ऐसे व्यक्ति के पास में चरित्रता, विनयशीलता, सज्जनता, नम्रता, उनका अस्तित्व टिक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। तो वो कैसे हो जाते हैं? जब इन गुणों से वो रहित हो जाते हैं, इन गुणों से रहित हो जाते हैं तो उनकी स्थिति को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो एक ऐसे रंग में अपने आप को रंग लेते हैं, अपने आप को, अंतरंग को ऐसे रंग में रंग लेते हैं, एक सनक की तरह से दुर्गुण उनके ऊपर सवार हो जाता है। एक सनक की तरह से दुर्गुण उनके ऊपर सवार हो जाता है।
अहंकार हल्की मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में, इसका प्रभाव दूसरों पर बुरा ही पड़ता है, किसी पर अच्छा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। उसे उद्धत माना गया है। उस मान्यता में घृणा होती है, मिली हुई होती है, और व्यक्ति का वजन उथले बचकाने स्तर का समझा जाने लग जाता है। वस्तु स्थिति इस तरह की बनी रहती है कि जो किसी से छुपी नहीं रहती। उस आदमी की जो वास्तविक स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं रहती है। सबके सामने, मुंह पे कोई नहीं कहता है, पर पीछे उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। उसका लाभ उसको नहीं मिलता है, बदले में उसको हानियों का सामना। प्रत्यक्ष रूप से आदमी चापलूसी करता दिखाई देगा, परंतु परोक्ष रूप से उसका घाटा उसको मिलना ही मिलना है। अन्यों को उसमें भागीदारी मिलने वाली है। ऐसी दशा में क्यों उसका कोई लोहा माने, क्यों उसके दबाव को कोई स्वीकार करे, क्यों मिथ्या आत्मसलाघा आदमी का पोषण करे। अपने को किसी के सामने गया गुजरा मानने में उसकी अपनी हेटी होती है। ऐसी दशा में अहंकारी व्यक्ति से संपर्क तनाव पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्यक्ति की शक्ल देखते के साथ ही आदमी की भौंप चेंज हो जाती हैं। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, उनको देख करके आदमी को अंदर से खुशी मिलती है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, उन्हें आदमी पसंद नहीं करता, ये चाहता है ये मेरे सामने से चला जाए, मेरे सामने से चला जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, उनसे बच करके निकलते हैं। उसी प्रकार जो अभिमानी व्यक्ति होता है, सबकी मान्यता के अनुसार उसको पाखंडी ठहराया जाता है, पाखंडी ठहराया जाता है, और उसके साथ सहयोग करना तो दूर, कोई व्यक्ति संपर्क भी नहीं करना चाहता। सबकी इच्छा ये बनी रहती है कि उससे दूर रहा जाए और घुमा करके, प्रत्यक्ष नहीं, पीछे से परोक्ष रूप से उससे बदला लिया जाए, उसको मजा चखाया जाए। ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मित्र होता है और ना कोई घनिष्ठ होता है, दोनों ही उसके नहीं होते हैं। मात्र चापलूस ही उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसका कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते हैं और उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए कि वो उनसे खुश रहे, उसकी चापलूसी करते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसे लोगों के साथ बैठती है जो बार बार उनके साथ ठगे जाते हैं, बार बार उनके द्वारा ठगे जाते हैं। ऐसे चाटुकार इस समाज में मिलना बड़ा आसान हो जाता है, जहां करना कुछ ना पड़े और बगैर करे व्यक्ति को मिलता हुआ चला जाए। उनकी अपनी एक बिरादरी बन जाती है। जैसे नशेबाजों की बिरादरी हो जाती है, ऐसे ही चापलूसों की भी बिरादरी हो जाती है। अहंकार एक भ्रांति है जो आत्म प्रदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती हैं। जो होती हैं वो साधन संपन्नता, कहिए धन दौलत और पद, इनकी होती हैं। व्यक्ति उनको वरिष्ठ मानते हैं, सज्जन मानते हैं, परंतु सज्जनता का पहला लक्षण नम्रता और शिष्टता है। केवल इसको धन दौलत के आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो ये उसका आधार नहीं है। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिस इनमें से एक गुण ना हो तो उसकी गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से गया गुजरा आदमी को माना जाता है। मानवीय दृष्टि से बोल रहा हूं।
इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रह करके अपना दृष्टिकोण, अपना स्वभाव उसी रूप में, उसी ढांचे में ढाल लेते हैं और उन्हें अभिमान, आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से ये जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा तो नहीं डालना आरंभ कर दिया है। बड़ी बारीकी से आप अपने आप को देखना, बड़ी बारीकी से। फिर से कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था, अहंकार व्यक्ति के चरित्र को खा जाता है। अहंकार व्यक्ति को चरित्रवान नहीं रहने देता है। उसे हटाने के लिए बड़े से बड़ा प्रयत्न हमको करना चाहिए। ये हमारा बुरा स्वभाव है जो पतन के गर्क में हमको गिराता चला जाता है। आप कितने ही बच करके रह लेना, वो आपको गिराई बगैर छोड़ेगा नहीं। दुर्गुण कई प्रकार के होते हैं जो दबे पांव आदमी के अंदर आते रहते हैं। बहुत मेरी बात को अन्यथा मत लेना, अंदर से लेना, अंदर से लेना। अंदर से क्या लेना? जितने भी दुर्गुण हैं वो चुपके से आदमी के अंदर आते रहते हैं, पिछली स्मृतियों को जगाते हैं। जो पिछली स्मृतियां हैं उनको जगाते हैं। मैं इस तरह से मौज किया करता था, मुझे इस तरह सुख मिलता था। वो अपनी कल्पनाओं को देखना। मैं जो बोलने जा रहा हूं, एक को कहते हैं भावना और एक को कहते हैं कल्पना। वो भावना की जिंदगी नहीं, कल्पना की जिंदगी जीते हैं और उन कल्पनाओं में सुखों को आभास करते रहते हैं। लोभ के, भोग के, मोह के, तृष्णा के, ये सब सुखों को मैंने 2 दिन पहले जो आपको वासना और तृष्णा के बारे में बताया है, वो सचमुच वही गुण हमारे अहंकार के अंदर बहने लग जाता है और ऐसा व्यक्ति ऐसी कल्पनाएं करने लग जाता है और उसको प्रत्यक्ष में इतना समर्थ ना हो तो वो परोक्ष रूप में अपनी कल्पनाओं के द्वारा अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। व्यक्तित्व में जब दुर्गुण अपने अधिकार को जमा लेते हैं और जकड़ करके बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को इस तरह का बना करके खड़ा कर देते हैं कि अपनी शान शौकत के लिए वो फिजूल खर्ची करता है और फिजूल खर्ची करने के कारण उसकी भावनाएं जाती रहती हैं। एक तरफ वो निकम्मा हो गया, दूसरी तरफ अमीरी के स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के कारण जब उसमें सफल नहीं होता है तो चतुरता, चालाकी उसके अंदर दुर्गुण के रूप में काम करती है और काम करने के कारण वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, विचार की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने से बाज नहीं आता। इतनी संपदा उसके पास कैसे आएगी, कहां से आएगी? इसलिए अहंकारी अपने अहम की पूर्ति करने के लिए समाज में उसको जो करना पड़े उसको वो करके रहेगा, मानेगा नहीं, बाज नहीं आएगा। कोई कितना ही समझा ले, आप देखते भी होंगे माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों को बहुत बहुत कुछ समझाते हैं, इज्जत बेइज्जती का आप उनको आश्रय देते हैं, परंतु मैंने कहा दुर्गुण हमेशा दबे पांव आता है और जब आता है तो जैसे चोर उचक के आते हैं तो जकड़ करके बैठा लेते हैं, हाईजैक उसको कर लेते हैं, परंतु उस जितना माल उसके पास है उसको लूटते हैं। यही हमारी भी स्थिति पैदा हो गई है। जो सामान्य खर्च है उसकी पूर्ति करने के उपरांत उफनती हुई जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमको बर्बाद करती चली जा रही हैं। ठाट बाट ऐसे ही लोग जमा करते रहते हैं। अरे छोटी छोटी बातों के लिए होटलों और क्लबों में जाते हैं,
अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए होटलों और क्लबों में जाते हैं। और आज मैं देख भी रहा हूं कुछ ऐसा प्रचलन चल गया है, अगर आज जन्मदिन है किसी के बच्चे का तो 5 स्टार होटल में चलिए, अरे 3-4-5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई झंझट तो नहीं उठाना पड़ेगा, कोई झंझट तो नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, वो वहां धन दौलत को महत्व नहीं देते हैं, अपने अहंकार को महत्व देते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो उसको करने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी शान समझते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, शायद इस काम को, मान लीजिए किसी पति पत्नी का आज विवाह दिवस है और वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसको 5 स्टार होटल के अंदर लेकर के जाता है, एक अच्छी सी साड़ी दिलाता है और अच्छी अच्छी चीजें, नेकलेस वगैरह उसको पहनाता है, और पहना करके उसको खुश करने के लिए वो 5 स्टार होटल में जाता है। अगर आप सच्चे दंपति हैं, अगर आप सच्चे पति पत्नी हैं, तो वहां पर आप 5 स्टार को महत्व नहीं देंगे, एक दूसरे की आत्मा को महत्व देंगे, एक दूसरे की आत्मा को महत्व देंगे। सच्चा दाम्पत्य जीवन इसी को कहते हैं कि जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर बोझ ना बने। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, केवल अपना प्रभाव जमाने के लिए, केवल अपना प्रभाव जमाने के लिए आदमी इस तरह के उच्छृंखलित कार्य करता है। सच जानना, अगर किसी को अपना बनाना है तो वो आत्मा से बनाना है, आत्मा से बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है तो उसकी आत्मीयता को खा जाता है। जैसे कीड़ा कपड़े में लग करके कपड़े को खा जाता है, जैसे घुन और दीमक सहतीर कितना बड़ा होता है, उसमें लग कर के सारे सहतीर को खोखला कर देती है, ऐसे ही अहंकार भी हमारी जीवनी शक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। और एक बात और बताऊंगा, अहंकारी व्यक्ति झुकेगा नहीं, टूटेगा। अहंकारी व्यक्ति झुकेगा नहीं, टूटेगा, क्योंकि झुकना, नम्रता उसका गुण ही नहीं है, नम्रता उसका गुण ही नहीं है। दूसरा, वो सहेगा नहीं, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, परंतु सहेगा नहीं, क्योंकि सहन शक्ति उसके अंदर होती ही नहीं है, उसको गंवा देता है, उसको गंवा देता है। मैंने शुरू में से कहा था, अपनी विकृत स्थिति को ही, अपने चरित्र की विकृत स्थिति को ही अहंकार कहते हैं, और परिष्कृत स्थिति को ही चरित्र कहते हैं, चरित्र कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, उस चरित्र के निर्माण के अंदर जो गुण काम करते हैं, जो शक्ति काम करती हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि अहंकारी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, परंतु नम्र, दयालु, कृपालु, सहनशील व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। वहां पर अगर उससे कोई गलती होती है या परिस्थितिवश, भाग्यवश उसका कोई बुरा होता है, तो उसका साथ देने वाले अनेकों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका गुण है नम्रता। तो उसको बेचारा कहने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, और ना साथ देने वाले भी। एक ऐसा माहौल बनता है कि उसके सहायक के रूप में अनेक व्यक्ति उसकी सहायता के लिए खड़े होते हुए चले जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जो नम्र व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है,
वो बहुत सोच समझ करके जो बहुत आवश्यक है उसको खर्च करता है, उसको खर्च करता है। परंतु मैं देखता हूं जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, या और दूसरे कोई फैक्ट्री मालिक हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत है, तो अपनी शान शौकत पार्टीबाजी इनमें वो अपने धन को होली की तरह से जलाते भी रहते हैं, जलाते भी रहते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, संपदा तो परमात्मा की है जो संसार को मिली है। बस इतना अंतर तो हो सकता है, आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास हो जाएगी, और तुम्हारे पास है किसी तीसरे के पास चली जाएगी। ये अपने स्थान बदलती रहती है, परंतु रहती तो संसार में ही है। मैं फिर से कहूंगा, एक आदमी अगर अमीर बनता है तो वो कितने आदमियों को गरीब बना देता है। एक आदमी अमीर बनता है तो वो कितने आदमियों को गरीब बना देता है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि अपने भारतीय स्तर, हम भारत में रहते हैं, भारतीय स्तर पर औसत जीवन हमको जीना चाहिए, ना कि गरीबी का और ना रईसी का। दोनों जीवन नहीं जीने चाहिए। अगर आप गरीब मान करके अपने जीवन को आप जी रहे हैं तो हीनता की भावना आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी, और आप रईस मान करके अपने जीवन को जी रहे हैं तो आप में उद्धतता पैदा हो जाएगी, उच्छृंखलत आप हो जाएंगे, आप दूसरों को नीचा दिखाने लग जाएंगे, आप कमजोर को सताने लग जाएंगे, वो दुर्गुण आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अगर कुछ हमारे पास है, याद रखना, दुनिया में भगवान है, चेतना है, संसार चैतन्य है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके बचे हुए को पुण्य में बोता चला जाता है, बचे हुए को पुण्य में बोता चला जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बोना शब्द मैंने लगाया है, जो बोता है वो ही काटता है, जो बोता है वो ही काटता है। और बोना उसको कहते हैं, किसी को दान ऐसे ही दे देना उसको बोना नहीं कहते हैं। जो आवश्यकता में, घोर आवश्यकता में, एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, परंतु उसके अपने प्रारब्धों के अनुसार उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उस पर किताब नहीं है, तो वो पैसा नहीं मांग रहा आपसे। आप जाकर के चुपके से उसकी फीस भर दीजिए, आप जाकर के चुपके से उसको किताब लेकर के दे दीजिए, तो आपने बो दिया, आपने बो दिया। सोच करके देखो, अगर उससे जो भी फसल पैदा होगी वो पढ़ेगा, कल अपनी जिंदगी को जिएगा, उसकी संतानें पैदा होंगी, उसके परिवार का एक स्तर होगा, उसका अपना एक स्तर होगा। अगर आपने उसके स्तर को बना दिया, ऊंचा उठा दिया, तो सचमुच जानना आपको घाटे का सौदा रहा, परंतु जो आपको मिलेगा उसकी गणना आप इस दुनिया में किसी भी चीज से नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अहंकारी व्यक्ति तो, कल मैंने आपको तृष्णा के बारे में बताया था, अहंकारी व्यक्ति तो एक ऐसा खड्डा बना लेता है जिसमें उसकी ही पूर्ति नहीं होती है। फिर वो अपने बाहुबल के आधार पर चाटुकारों को पैदा करता है, आतंक मचाता है, और आतंक मचा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लेता है जो उसके अपनी ही प्रवृत्ति के, अपने ही संस्कार के, अपने ही जैसे मानसिक वृत्ति के उसके साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके एक ग्रुप के रूप में पैदा हो जाते हैं, संगठन के रूप में पैदा हो जाते हैं। वो वैसा ही माहौल समाज में अपने लिए बना करके तैयार कर लेते हैं। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बुरे का साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि ये समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। बुराई का साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? वो भी बुरे होते हैं, बुरे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कल हमारी पोल खुलेगी तो हमारा साथ देने वाला दूसरा नहीं होगा। इसलिए आज हमने साथ नहीं दिया तो कल हमारा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, वो अपनी एक चौकड़ी बना लेते हैं, अपनी एक चौकड़ी बना लेते हैं और आपस में एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। ऐसे आदमी सैर सपाटा उस पर निकलते हैं और अपनी मंशाओं को पूरा करते हैं। लोग समझते नहीं हैं कि ये सामान्य नहीं असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपवाने की ललक ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर होती है। अपनी कृतियों का बढ़ा चढ़ा करके ढिंढोरा पीटने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपना ढिंढोरा पीटे बगैर चैन नहीं मिलता है। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों को इस प्रकार उद्धत रूप में प्रयोग करता है कि घाटा निरंतर बढ़ता हुआ चला जाता है। जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करके कुछ बना बढ़ा चढ़ा लेता तो आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में वो बर्बाद होता हुआ चला जाता है। जो जोड़ता भी है तो उसको आत्म सलाघा में वो सब कुछ बर्बाद करता हुआ चला जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। और मैं आज एक बात और कहना चाहूंगा, आज इस दुनिया में जितने भी अहंकारी हुए हैं उनका क्या हाल हुआ है। आप दुर्योधन को देखिए, आप रावण को देखिए, आप कंस को देखिए, ये जितने भी उदाहरण के रूप में इतिहास में हुए हैं आप उनके हाल को देख लेना। आज तो स्थिति समाज में कुछ इस तरह की पैदा हो गई है कि जिस किसी को देखो वो अहंकारी अपने अहम में ही छुपा हुआ है, अहम में समाया हुआ है। इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि इससे बाहर निकाला जाए। परंतु इससे बाहर निकालना है तो मैं एक बात कहूंगा, जब तक व्यक्ति को अपने चेहरे पर लगे हुए कलंक दाग कालक दिखाई नहीं देती है तब तक वो छुटाने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए एक ऐसा दर्पण पैदा करना पड़ेगा जिससे व्यक्ति को अपनी कमी कमजोरियां महसूस होने लगे और वो अपनी गंदगी को साफ करे, आत्मनिरीक्षण करे और अपने चिंतन और व्यवहार का निरीक्षण और परीक्षण करके ये देखे कि मेरा स्वभाव अहमन्यता से ग्रसित हो गया है, अहमन्यता से ग्रसित हो गया है। मुझे अपने आप को उससे बाहर निकालना है और वो तभी होगा नम्रता, शिष्टता, सज्जनता का स्तर जब उसके अंदर बढ़ने लगे। याद रखना, अहंकार होगा तो ये निरंतर घटता हुआ चला जाएगा और प्रदर्शन की ललक अंतराल के अंदर पैदा होती हुई चली जाएगी। बुराइयां आपके अंतःकरण में अड्डा जमा लेंगी और आप करना भी चाहेंगे तो वो आपको जकड़ करके रख लेंगी। मैं फिर से कहता हूं, आदमी अगर किसी की सहायता करना चाहता है तो ये अहमन्यता, ये अहंकार और तृष्णा आदमी को जकड़ करके रखते हैं। ऐसे आदमी को अपने अलावा किसी का दुख दिखता नहीं है, उनको केवल केवल अपना ही दुख दिखता है। यदि ऐसा आप कर सकें तो उचित यही है, समय रहते आत्मशोधन की प्रक्रिया को किया जाए। अगर आत्मशोधन की प्रक्रिया को करना है तो इस अहंकार को निकालना होगा। मैं फिर से कहता हूं, आदमी कपड़े को धो करके उस पे कलफ चढ़ाता है, कलप चढ़ाता है और कलप चढ़ाने के बाद उस पर प्रेस करता है, प्रेस करता है तो वो कैसा हो जाता है, क्रीज बन जाती हैं उस पर कपड़ा, बिल्कुल वो कलप लगने के कारण प्लेन हो जाता है और उसमें क्रीज बन जाती हैं और ऐसी बढ़िया क्रीज बनती हैं कि वो फिर बुढ़ती सुकड़ती नहीं है। अब मैं फिर से कहूंगा, अगर उन कलप को निकाले बगैर, कलप को निकाले बगैर कपड़े की अकड़ नहीं जाएगी। अगर उस कलप को आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा,
कपड़े को पानी में डुबोना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और डंडे से उसको मारना पड़ेगा। पिट पिट करके कलप निकलता है, ऐसे ही अहंकार को भी बाहर निकालना है। तो इसी तरह की प्रक्रिया को, धुलाई की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। समय ज्यादा हो गया है, आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।